वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम चौथा सेशन हम कर रहे हैं मार्केट अप्रोच वैल्यूएशन का। आज हम तीसरा और लास्ट जो मेथड है सेल्स कंपैरिजन मेथड का आईबीबीआई वैल्यूएशन एग्जाम सिलेबस के लिए, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड ग्रिड मेथड। तो इसको समझेंगे। ऑलरेडी दो मेथड्स हम कवर कर चुके हैं सेशन नंबर 2 और 3 में, और टोटल 5 मेथड होते हैं सेल्स कंपैरिजन के। 2 मेथड उसमें एप्लीकेबल नहीं है, हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आप जंप कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर और पिछला आपने थ्योरी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है। तो प्लीज अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिए। जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी ऑर्डर में पढ़िए चीजों को, ताकि आपको आज का सेशन पूरा समझ में आए। अदरवाइज अपना समय खराब कर रहे हैं। तो सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस है। ऑलरेडी हम ये वाला जो डार्क किया हुआ है, इसको हम सेशन नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। और सेल्स कंपैरिजन मेथड हम आज के सेशन के बाद 3 मेथड हमें जो कवर करने थे वो हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे। और जो हमारा सेकंड सेशन था उसमें हमने केस स्टडी एक्सेल शीट के साथ समझी थी। तो ये सेल्स कंपैरिजन मेथड की थर्ड सीरीज में काम कर रहे हैं। टोटल 5 मेथड इसमें होते हैं। 3 मेथड ही जो ऊपर के हैं ये एग्जाम परस्पेक्टिव से एप्लीकेबल है। जो प्राइस क्वालिटी रेग्रेशन टेक्निक है और वेटेज स्कोर सिस्टम है, ये एग्जाम में नहीं आता है, सिलेबस से बाहर है। तो इसके ऊपर आप दिमाग मत खराब कीजिए अपना, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और समय खराब होगा। कोई बेनिफिट नहीं है। ऊपर के 3 मेथड कर लीजिए, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बिल्कुल सही है। तो एडजस्टमेंट ग्रिड मॉडल जो बेसिकली है, ये पहली बात तो ये बेटर वर्जन है, एक थोड़ा सा साइंटिफिक वर्जन है एडॉक मॉडल का। तो इसके अंदर से आपको छोटी केस स्टडी आ सकती है या बड़ा एग्जांपल आ सकता है, रादर 4 नंबर का या 2 नंबर का, इस टाइप का एग्जांपल आपको इसमें से आ सकता है। या फिर हो सकता है किसी केस स्टडी के अंदर ही डाल के आपको कुछ और चीजें घुमा के, कुछ घुमा फिरा के डाल दे, कॉन्सेप्ट को लगा दे कहीं पे। तो इंडिविजुअल 12 नंबर की केस स्टडी आने की संभावना कम है, पर छोटी केस स्टडी 8 नंबर की आ सकती है इसके अंदर से कभी कभार, अगर थोड़ी किस्मत खराब हुई तो। अदरवाइज इसमें से 4 नंबर का एग्जाम्पल इसी इसमें से आता है, 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का। दो दो क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मली, इसमें से एक या दो क्वेश्चन वो पूछता है एग्जामिनर। तो देखिए, समझते हैं पहले मेथड क्या है, और फिर हम इसको एक केस स्टडी के फॉर्म में आगे इसको मेथड को डिटेल में समझेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि ये पहला चीज तो ये है कि ये बेटर वर्जन ऑफ एडॉक मॉडल है या फिर हेडोनिक मॉडल है। ये वाला थ्योरी क्वेश्चन भी आया था, क्यों? बिकॉज हेडोनिक मॉडल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट। 4 फैक्टर्स हैं थ्योरी के हिसाब से देखा था, 4 पैरामीटर्स हैं। लेकिन इसके अंदर वैल्यूअर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो 4 से ज्यादा फैक्टर्स भी पकड़ सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, लेकिन वो अपना जस्टिफिकेशन वैल्यूएशन रिपोर्ट में डालेगा कि साहब ये एट्रीब्यूट्स इसकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहला वाला जो मेथड समझा था उसके अंदर हमने स्टडी किया था सिमिलर वे में। यहाँ पर भी आपको मोर देन 4 फैक्टर्स वो एट्रीब्यूट पकड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी है। बट जो भी वो assumptions ले, उसको लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। अब उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स जो भी पकड़ रहा है वो, उसके बाद उसको रैंकिंग करनी है एट्रीब्यूट्स की। तो एक वो बेसिकली 3 बकेट्स बनाएगा। रैंक 5 फॉर बेस्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट, रैंक 3 फॉर मीडियम क्वालिटी एट्रीब्यूट, और रैंक 1 फॉर पुअर क्वालिटी। तो 3 बकेट्स में डाल देगा कि पुअर, मीडियम, बेस्ट, उनकी रैंकिंग कर देगा 1, 3, 5। तो उसके बाद वो अकॉर्डिंगली वेट डालेगा उसके ऊपर, राइट, और वेट करके उसकी वैल्यूएशन करेगा। तो समझते हैं आगे अगले स्लाइड में कैसे किस तरह से होता है ये। देखिए, ये एक एग्जांपल दे रखा है। बेसिकली एक एग्जांपल है कि किस तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसमें। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यूएशन आप एज ए वैल्यूअर करना है, और उसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि उसमें 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। लोकेशन फैक्टर, साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, एज ऑफ द बिल्डिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो ये 4 फैक्टर्स पे आप जो सैंपल डाटा है उसको कंपेयर करेंगे। और आपने ये टेबल अपनी जस्टिफाई कर दी कि हम भाई सभी हम 4 फैक्टर्स पकड़ेंगे, और इन 4 फैक्टर्स के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी की लोकेशन बेस्ट है, बिल्कुल सिविल कम्युनिटीज के नजदीक है, तो उसको हम रैंक 5 दे देंगे, 5 रैंकिंग देंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी का लोकेशन विद इन 1 किलोमीटर, अप टू 1 किलोमीटर है सिविक एम्यूनिटीज से, उसको मैं रैंक 3 दूंगा एज ए वैल्यूअर। और अगर वो एम्यूनिटीज वहां पे है ही नहीं, मतलब मान लीजिए विद इन अप टू 1 किलोमीटर में कोई एम्यूनिटीज नहीं है, राइट, तो फिर उस केस में रैंक 1 दे देंगे उसको। साइज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्लॉट का साइज जो है मान लीजिए अप टू 75 स्क्वायर मीटर का है, तो उसको बेस्ट रैंक देंगे। अगर साइज का जो प्लॉट साइज जो है वो 75 स्क्वायर मीटर से लेके 120 या फिर मान लीजिए 150 स्क्वायर मीटर के बीच में है, यू कैन डिसाइड ऑफ योर ओन, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर सेल इंस्टेंसेस जैसे लोकेशन, वहाँ पे किस तरह की सेल्स की डिमांड ज्यादा है, प्रॉपर्टी की ज्यादा है, तो उसको रैंक 3 देंगे आप। और अगर बहुत बड़ा प्लॉट है, से 120 स्क्वायर मीटर या 150 स्क्वायर मीटर से बड़ा है, तो आप उसको रैंक 1 देंगे, विच इज पुअरेस्ट।
एज ऑफ द बिल्डिंग अगर अप टू 10 साल तक के अंदर अंदर प्रॉपर्टी की एज है तो आप उसको बेस्ट रैंकिंग दे देंगे। 10 से 30 साल है तो मीडियम रैंकिंग देंगे, रैंकिंग 3। और अगर 30 साल से ऊपर है तो पुअर रैंकिंग देंगे, विच इज रैंकिंग 1। स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, गुड स्पेसिफिकेशन से वेट्रीफाइड टाइल्स वगैरह लगी है उसमें तो आप रैंकिंग 5 देंगे। सेरामिक टाइल लगी है तो मान लीजिए रैंकिंग 3 दे देंगे। और मोजाइक टाइल्स है या स्टोन लगा हुआ है कोटा स्टोन टाइप का तो रैंक 1 दे देंगे। लेकिन इसमें एक आपने ध्यान रखना है कि जब एज ए वैल्यूअर आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर, तो वहां पर आपको पहले टाइम फैक्टर एडजस्टमेंट करना है। तो हमने जो पिछले वाले केस स्टडी के अंदर टाइम फैक्टर, दोनों मेथड्स के अंदर टाइम फैक्टर भी हमने एक एट्रीब्यूट पकड़ रखा था। तो यहाँ पर पहले हमें टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करना है और उसके बाद जो प्राइस आएगा उसके ऊपर करना है बाकी परसेंटेज को। आगे समझते हैं एग्जांपल की फॉर्म में। तो देखिए केस स्टडी समझते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट इज सिचुएटेड ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग 6 year old। तो बेसिकली क्या बोल दिया, एक फ्लैट है जो कि 6 साल पुराना है और फर्स्ट फ्लोर पे वो बिल्डिंग के सिचुएटेड है, जो कि बिल्डिंग की एज 6 साल की उसके अंदर है। बिल्डिंग अबट्स ऑन अ मेजर रोड एंड इज सिचुएटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ शॉपिंग, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल सेंटर्स। तो अब जो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग जो है वो मेजर रोड के ऊपर है, बड़ी छोटी रोड है, मतलब लोकेशन उसकी प्रॉक्सिमिटी, लोकेशन काफी अच्छी है और प्रॉक्सिमिटी भी अच्छी है उसकी, जो शॉपिंग सेंटर कल्चरल मॉल है। तो सिविक एमिनिटीज से प्रॉक्सिमिटी काफी उसकी क्लोजनेस है, काफी नजदीक है। फ्लैट इज फिनिश्ड विद बेस्ट स्पेसिफिकेशन विद मार्बल फ्लोर एंड गुड क्वालिटी, गुड इंटरनल प्लानिंग। तो जो अंदर की स्पेसिफिकेशन है वो बहुत बढ़िया है उसके अंदर। फ्लैट का एरिया 65 स्क्वायर मीटर है। फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फ्लैट टुडे ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल्स बिलो। तो अब इस फ्लैट की आपने वैल्यूएशन करनी है और आपके पास 3 प्रॉपर्टीज का सेल डाटा है और उनकी स्पेसिफिकेशन है। तो एक फ्लैट जो कि 125 स्क्वायर मीटर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, 38,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बिका है 5 महीने पहले। तो 5 महीने पहले एक फ्लैट नियर बाय लोकेलिटी में जिसका कि एरिया 65 से ज्यादा था, 125 स्क्वायर मीटर था और फर्स्ट फ्लोर पे था, 5 महीने पहले बिका है 38,000 रुपए के भाव से। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। जो वो बिका है फ्लैट सेकंड, जो प्लॉट ए, जो फ्लैट ए बिका है, उसमें जो बिल्डिंग की एज थी वो 15 साल थी। इसमें आपकी 10 साल थी, इसमें 15 साल थी दूसरे वाले स्टार्स के अंदर। तो आपको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो सेकेंडरी रोड पे है, यहाँ पर मेजर रोड पे है, वहां वो सेकेंडरी रोड पे था। तो वो उसकी लोकेशन थोड़ी सी इंफीरियर थी, लेकिन वो शॉपिंग सेंटर के क्लोज था। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो हमें वैल्यूएशन करनी है, ये भी शॉपिंग सेंटर के पास है, लेकिन ये भी दोनों ही पास है। दिस फ्लैट इज ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ मोजाइक फ्लोर। तो जो हमारा फ्लैट है उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बिका है उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो मोजाइक फ्लोर और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का वो बेसिकली फ्लैट था। आपने 2 सेल्स इंस्टेंस और कवर किए हैं, हम मिल गए हैं मार्केट से एज ए वैल्यूअर। एक और फ्लैट बिका है जिसका की एरिया 90 स्क्वायर मीटर का था और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन वो बिका है 30,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से और वो बिका है 10 महीने पहले। तो ये थोड़ा सा पुराना सेल इंस्टेंस है। और इसमें जो बिल्डिंग है वो 10 साल की ना होके 22 साल की है और वो है मिडिल क्लास लोकेलिटी में है, नैरो लेन है, तो थोड़ा सा और छोटा हो गया सड़क उसके सामने। और ये सिविक एमिनिटी से दूर है, अवे फ्रॉम शॉपिंग सेंटर। और फ्लैट इज ऑफ पुअर स्पेसिफिकेशन, देखिए इसमें अलग स्पेसिफिकेशन आ गया, एट्रीब्यूट्स अलग आ गए इसके अंदर। और तीसरा फ्लैट जो है वो 100 स्क्वायर मीटर का था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था और 42,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बिका है 6 महीने पहले। तो 3 सेल इंस्टेंस आ गए हमारे पास। ये वाली बिल्डिंग जो है 10 साल पुरानी है और मेजर रोड पे है, फर्स्ट क्लास इनकम ग्रुप ऑक्यूपायर है, बट लेकिन सिविक एमिनिटी से दूर है ये। और जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो अच्छी है, वो सुपीरियर क्वालिटी की है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट फ्लैट का है। तो इस केस में देखिए पहला स्टेप क्या होगा, हमें सारा डाटा एंटर करना है पहले तो, पहली चीज तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल बना लीजिए अपनी एक, उस टेबल में सारी चीज डाल दीजिए। मैं इसको एक्सेल में नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एक्सेल। अगर आप एक्सेल यूज करना चाहें एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पिछली केस स्टडी एक्सप्लेन करी है ऐसे आपको सेम मेथड से आप डाल लीजिएगा तो हो जाएगा आपको ये। तो पहले आप इसको एक्सेल में बना लीजिए या वर्ड में अपना टाइप कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ एक्सेल में डालने के लिए, तो एक्सेल में ऐसी टेबल बना लीजिए आप। पहले लिखिए एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सेल ए बी सी, तीनों डालिए। सेल डाटा आपको निकालना है प्रॉपर्टी का, और जो सेल प्रॉपर्टी ए है, बी है और 3 है, इनके पर स्क्वायर फीट के, पर स्क्वायर मीटर के रेट आपको दे रखे हैं। साइज दे रखे हैं 65 स्क्वायर मीटर, 125 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर और 100 स्क्वायर मीटर। अब इसकी रैंकिंग कर लीजिए। राइट, तो हमने जो डिसाइड किया था कि चलिए जी छोटा प्लॉट रहेगा, अगर 175 स्क्वायर मीटर से कम रहेगा तो हम बेस्ट रैंकिंग देंगे। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी रैंक 5 है। राइट, 125 स्क्वायर मीटर या उससे ऊपर रहेगा तो हम उसको
पुअरेस्ट रैंक देंगे, तो ये यहाँ पर रैंक 1 आ गया। और जो बीच की जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम मिडिल रैंक दे देंगे, रैंक 3 दे देंगे, तो ये इन दोनों को प्रॉपर्टी का रैंकिंग आ गया 3, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। एज ऑफ बिल्डिंग देखिए, अब हमारी जो बिल्डिंग है वो 10 साल से नीचे है, इसलिए रैंक 5 मिल गया उसको, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है। लेकिन जो 3 सेल्स इंस्टांस है वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टियां 10 से 30 साल के बीच में है। तो अजम्पशंस आप कुछ भी ले सकते हैं रियल रियल लाइफ के अंदर, बट एग्जाम में आपको अजम्पशंस दी रहेंगी आपको ये, तो उन अजम्पशंस को समझ के आपको ये रैंकिंग करनी है, दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, सिंपल आपको पढ़ना है क्वेश्चन और रैंकिंग कर देनी है उसकी। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, अब जो जिस जिस फ्लैट का हमें वैल्यूएशन करना है वो अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया स्पेसिफिकेशन बनी हुई है उसके अंदर। लेकिन जो सेल ए है वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का था, जो फ्लैट बी बिका था वो थोड़ा सा पुअर स्पेसिफिकेशन का था, और फ्लैट सी जो था, जो फ्लैट सी था वो सुपीरियर स्पेसिफिकेशन का था, हमारे सब्जेक्ट प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट। तो उसके हिसाब से हमने रैंकिंग यहाँ पे कर दी, 5, 3, 1 और 5। अब उसके बाद लोकेशन, तो हमारी जो प्रॉपर्टी जिसका वैल्यूएशन करना है दैट इज वेरी मच क्लोज टू सिविक एमिनिटीज, और मेन रोड पे है ये। लेकिन जो सेल ए है, जो फ्लैट ए बिका है, वो सिविक एमिनिटीज के क्लोज तो है, लेकिन रोड सेकेंडरी है, मेन रोड पे नहीं है, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी ऑफ लोकेशन जो है वो इन्फीरियर हो गई, लेकिन स्टिल सिविक एमिनिटीज के पास है, तो इसको हमने रैंकिंग 3 दे दी, मान लीजिए मिडिल दे दिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो थी, दूसरी प्रॉपर्टी जो बिकी थी 10 महीना पहले आई थिंक, उसके अंदर आप समझिए कि वो शॉपिंग सेंटर से भी दूर है और उसकी सड़क भी छोटी है उसके सामने, तो बिल्कुल पुअर हो गया उसका, तो रैंकिंग 3 कर दी हमने इसकी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी बिकी थी 6 महीने पहले, उस केस में सिविक एमिनिटी से दूर है, लेकिन रोड अच्छी है उसके सामने, तो फिर हमने मिडिल रैंकिंग दे दी उसको। दोनों एक पैरामीटर पे ठीक है, एक पैरामीटर पे खराब है, और ये दोनों पैरामीटर पे अच्छा था यहाँ पे, तो उसको हमने रैंकिंग 3 दे दी। अब उसके टाइम फैक्टर आपको लिखना है। जो पहला जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ए, वो बिकी है 5 महीने पहले, प्रॉपर्टी बी बिकी है 10 महीने पहले, और प्रॉपर्टी सी बिकी है 6 महीने पहले। तो ये सारा डाटा टेबल की फॉर्म में डाल लीजिए दैट इज स्टेप नंबर 1, ताकि आपको सारा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर लगे, और रैंकिंग कर लीजिए उसकी आप। तो आपने ध्यान दिया होगा टाइम फैक्टर पे रैंकिंग नहीं करी हमने, पिछले वाले उसके अंदर हमने टाइम फैक्टर का भी साथ में कर दिया था, यहाँ पर टाइम फैक्टर को आपको अलग लेके चलना है। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है कि टाइम फैक्टर को आपने रैंकिंग नहीं करना है, जो ये हमारा ये वाला मेथड है। अब स्टेप 2 क्या है, पहले हम टाइम की एडजस्टमेंट करेंगे, टाइम एडजस्टेड सेल डाटा। तो अब समझिए कि लेट अस एज्यूम, क्वेश्चन में दिया हो, वैसे क्वेश्चन में assumption दे रखी होंगी, लेकिन हम चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि 1% राइज इन सेल प्राइस ऑन मंथली बेसिस इन केस ऑफ फ्लैट बेस्ड ऑन लोकल इंक्वायरी। तो आपने जो इंक्वायरी करी है उसकी बेस पे, सॉरी, आपने जो इंक्वायरी करी है मार्केट में उसके बेस पे आप कह रहे हैं कि ठीक है जी, पिछले 1 साल के अंदर मैंने देखा है कि 1% प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है हर महीने, ये एक एवरेज इंक्रीज है। आप जस्टिफाई करके एज ए वैल्यू डाल सकते हैं, पर एग्जाम में आपको लिखा रहेगा ये। तो नॉर्मली प्रैक्टिस के अंदर 1% फ्लैट के ऊपर या फिर 2% लैंड के ऊपर जो मंथली राइज है वो रीजनेबल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको ये 5 महीने पहले सेल्स हुई थी 38,000 के भाव से, तो ये इस पे 5% का आप इसमें टाइम का एडजस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि 5 महीने के अंदर 5% प्राइस बढ़ गया होगा उस प्रॉपर्टी का। ये 30,000 का भाव था वहां पे 10 महीने पहले, तो इसको हम 10% से इंक्रीज कर देंगे। और ये 42,000 रुपये 6 महीने पहले था, तो इसको 6% से, तो अब टाइम एडजस्टेड सेल प्राइस जो है वो ये आ जाएगा, देखिए 39,900 यहाँ पर आ गया, ये 33,000 आ गया, और 44,520 रुपए, तो पर स्क्वायर मीटर। तो पहला तो आपको काम ये करना है, इसमें आपने बस यही एक स्टेप, मेन स्टेप है जो स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो टाइम फैक्टर के ऊपर भी आपका वो रैंकिंग कर देते हैं उठा के, और वो गलती हो जाती है वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है, इसको फिट कर लीजिए दिमाग के अंदर। देन स्टेप नंबर 3 क्या है, फिर आपने जो रैंकिंग करी, जो अपने हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर जो एट्रीब्यूट्स के ऊपर रैंकिंग करी थी, आपको उसके ऊपर वेट्स एलोकेट करने हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर जो डिसाइड किया कि साइज के ऊपर जो बेस्ट, जो पुअर रैंकिंग है, ठीक है, साइज के ऊपर, तो सिंस ये प्रॉपर्टी बड़ी थी, तो इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ए थी या बड़ी A1 थी, वो बड़ी थी, तो उसका और हमारी प्रॉपर्टी का प्राइस में, मतलब हमारी प्रॉपर्टी महंगी होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी से, तो इसलिए +10%। ऐसे याद रखिए कि हमारी प्रॉपर्टी छोटी है जिसको वैल्यूएशन कर रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी बिकी थी वो बड़ी थी, तो छोटी प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मली ज्यादा होती है। तो आपने जब एडजस्टमेंट करनी है इसकी, तो +10% आप उस प्राइस को इंक्रीज करेंगे पर स्क्वायर फीट से, ताकि वो हमारी प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट उसकी एट्रीब्यूट मैच कर जाए। और रैंक 3 लगा दीजिए 5%, तो दोनों में रैंक 3 था, प्रॉपर्टी 2 एंड 3 पे, तो 5-5% का इंक्रीमेंट लगाएंगे यहाँ पे। फिर एज, जो ये तीनों प्रॉपर्टी 10 साल से ऊपर की थी,
तो अब इसमें देखिए हम मान लीजिए हम मानते हैं कि सब एवरी ईयर के हिसाब से 0.5% का मानते हैं इंक्रीमेंट हम। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको ये कि पर ईयर 0.5% का आप एज का फैक्टर पकड़ लीजिए। तो अब इसमें क्या है, जो एज 15 साल की थी, तो 15 माइनस 6, 9 साल ये ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग थी। तो इसके अंदर पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 4.5% का इम्पैक्ट आएगा एज की वजह से। तो ये सिंस पुरानी बिल्डिंग थी और हमारी बिल्डिंग नहीं है, तो हमारी बिल्डिंग महंगी होगी, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी बिल्डिंग का रेट 4.5% ज़्यादा होना चाहिए एज फैक्टर की वजह से। फिर जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें 22 साल पुरानी थी, तो 22 माइनस 6, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी की एज 6 साल थी, तो 22 साल माइनस 6 साल 16 साल हो गए। 16 साल मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मतलब कि 8% का इंक्रीमेंट यहाँ पर आना चाहिए, प्राइस राइज आना चाहिए। और ऐसी तीसरी प्रॉपर्टी 10 साल पुरानी थी, तो हमारी 6 साल पुरानी है, तो 4 साल का डिफरेंस हो गया एज में। तो 0.5 मतलब 2% का यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। हमारी जो बिल्डिंग है उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। तो अब जो बिल्डिंग 1 है उसकी एवरेज थी, तो उसको मान लीजिए, मान लेते हैं 10%। ये सब 10%, हमारी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है इसलिए हमारी जो बिल्डिंग है उसको 10% प्रीमियम मिलेगा उसके अंदर। और जो प्रॉपर्टी 2 है वो पुअर थी, तो वहाँ 15% मिल गया मान लीजिए। प्रॉपर्टी 3 की स्पेसिफिकेशन और रैंकिंग, हमारी हमारी रैंकिंग और उसकी रैंकिंग बिल्कुल सेम है, तो इसलिए उसमें कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं आएगा। अब लोकेशन, मान लीजिए कि लोकेशन उसकी हमारी बिल्डिंग की बेस्ट है, इसकी एवरेज है फर्स्ट बिल्डिंग की। तो अगर ये बेस्ट है तो 10% पकड़ लीजिए, मान लीजिए एक रैंकिंग में 10% का इम्पैक्ट आ रहा है इसके अंदर, मान लीजिए। तो 10% यहाँ पे आ गया, और तीसरी लोकेशन की बिल्कुल पुअर थी, तो हमारी लोकेशन अच्छी है तो हमारा प्राइस ज्यादा होगा, तो 20% पकड़ लीजिए, 20%। ऐसे करके 10%। तो अब ये टेबल में आपकी परसेंटेज वेट्स आ गए, तो उसके बाद आप ऐड कर लीजिए, ऐड या प्लस माइनस जो भी है, नीचे टोटल वैल्यू निकाल, टोटल वेट निकालिए यहाँ पे कि इस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी 1 है उससे 34.5% हमारी प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर मीटर रेट ज्यादा होना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 के अंदर 48% होना चाहिए, और प्रॉपर्टी 3 में 17% होना चाहिए। तो अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे ओरिजिनल रेट्स थे, जो टाइम फैक्टर, जो टाइम एडजस्टेड सेल प्राइस थे, उनसे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और देखिए मजेदार चीज ये है कि जो एक डिफरेंस आ रहा था प्रॉपर्टी प्राइस में पहले 38,000, 30,000 और लगभग 40,000, 42,000 रुपए, वो अब डिफरेंस कितना कम हो जाएगा देखिए। तो जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से, तो पहली प्रॉपर्टी जो आएगी वो 39,900 था हमारा प्राइस, टाइम एडजस्टेड सेल प्राइस। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 34 पॉइंट्स को इंक्रीज करेंगे 34.5% से, तो वैल्यू आएगी 53,666 रुपए। ये आ गया पहला प्राइस। सेकंड प्राइस आपको आ गया 33,000 मल्टीप्लाई बाय 1.48, मतलब 48% से इंक्रीज कर देंगे तो 48,840 यहाँ पे आ गया। और तीसरा 44,520 को 17% से इंक्रीज करेंगे तो 52,088 रुपए यहाँ पर आ गए आपके। तो देखिए प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर तीनों के काफी हद तक मैच कर गए। तो अब कंक्लूजन क्या है इसमें देखिए, तो बेसिकली अब फाइनल प्राइस जो है इस प्रॉपर्टी का वो एक रेंज में है, 48,440 रुपए से लेके 53,666 रुपए पर स्क्वायर मीटर का आपको यहाँ पर एक प्राइस की वैल्यू, एक रेंज निकल के आ गई कि इस प्राइस रेंज में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। जो सैंपल डाटा आपने किया और उसमें एट्रीब्यूट्स कंपैरिजन किए और आपकी रेंज निकल के आ गई। अब उस एक रेंज के अंदर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप एक रीजनेबल वैल्यूएशन आप पकड़ सकते हैं कि साहब चलो ये फेयर मार्केट वैल्यू हम 53,000, 52,000 इसका पकड़ रहे हैं। और सिंस 65,000 रुपए, 65 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है और 53,000 रुपए आपका रेट आ गया पर स्क्वायर मीटर, तो 34,45,000 रुपए की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो एक बार फिर से धन्यवाद स्टूडेंट्स आपका ये सेशन नंबर 4 देखने के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज थम्स अप और लाइक कीजिए, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेशन नंबर 5 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अप्रोच। थैंक यू।